कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब भाषा मौन हो जाती है, अहंकार घुटनों पर आ जाता है और हृदय प्रेम, भय और श्रद्धा से अप्लावित हो उठता है। अर्जुन इस समय उसी अवस्था में है। वह अब केवल योद्धा नहीं, वह भक्त बन चुका है। उसने ईश्वर को देखा है, न केवल ज्ञान से, न केवल विश्वास से, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति से। इस अनुभूति में अर्जुन का भाव विलय हो रहा है। वह स्वीकार करता है कि जिसे वह अब तक मित्र मानता था, वह तो स्वयं जगत पिता देवेश महायोगेश्वर है। अर्जुन को स्मरण हो आता है वे सारे क्षण जहां उसने अनजाने में ईश्वर को मानव समझकर आत्मीयता में उनके साथ व्यवहारिक व्यवहार किया था। यह श्लोक खंड उसी भावनात्मक आत्मपतन का चित्रण है जहां व्यक्ति ईश्वर से क्षमा मांगता है उन सभी भूलों के लिए जो उसने सीमित दृष्टि से की थी। यह श्लोक अर्जुन की नहीं, हर साधक की कथा है जो जब तक ईश्वर को दूर समझता है तब तक सहज रहता है, लेकिन जब वह जान जाता है कि ईश्वर तो साक्षात सामने खड़े हैं, तब उसे अपने ही व्यवहार पर गलानी होती है और हृदय स्वतः नत हो उठता है। आज की पीढ़ी के लिए यह शिक्षाएं आंतरिक जागरण का मार्ग खोलती है, जहां अहंकार का आवरण उतरता है और उसके नीचे छुपा प्रेम, श्रद्धा और भक्ति उभर कर सामने आता है। कस्माच्चतेनानमिरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोपयाति कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यता। हे महात्मन, आप तो स्वयं ब्रह्मा से भी पहले के कारण है। आप अनंत है, देवों के अधिपति है, संपूर्ण जगत के आधार है। फिर आपको नमस्कार क्यों न किया जाए। आप ही वह अक्षर है जो सत और असत दोनों से परे है। यहाँ अर्जुन उस सत्य को पहचानता है जो हर रूप और गुण से परे है। अक्षरम अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, जो शाश्वत है। सत यानी जो प्रकट है, असत यानी जो अप्रकट है, और ईश्वर दोनों के परे है। यह श्लोक मांडुक्य उपनिषद की उस उद्घोषणा की पुष्टि करता है, नैव सत नासत उच्यते, अर्थात वह ना सत है ना असत, वह पर ब्रह्म है। यह वह स्थिति है जहाँ भक्ति, ज्ञान और श्रद्धा तीनों समर्पण में समाहित हो जाते हैं। जो भगवान सबका आदि, मध्य और अंत है, उनकी भक्ति ही जीवन को पूर्णता देती है। अभिमान नहीं, नम्रता ही मोक्ष का द्वार है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः सत्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत्त्वविश्वमनन्तरूप। आप ही आदि देव हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं, आप इस संपूर्ण सृष्टि का अंतिम आधार है। आप ही ज्ञाता है, ज्ञेय है और परम धाम है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अनंत रूप से व्याप्त है। अर्जुन यहाँ भगवान को पुरुषः पुराण कहकर पुकारते हैं। इसका अर्थ है वह परमात्मा जो सृष्टि के आरंभ से पूर्व भी था और अंत के बाद भी रहेगा। ज्ञाता यानी जो जानता है, ज्ञेय यानी जिसे जानना चाहिए, और धाम यानी अंतिम शरण।
ईश्वर इन तीनों रूप में संपूर्ण है। यह अद्वैत सिद्धांत का चरम बिंदु है। भगवान ना केवल बाह्य ब्रह्मांड में है, बल्कि आत्मा के भीतर भी वही व्याप्त है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हम उसी परम पुरुष को पाते हैं। बाहर की खोज भीतर के साक्षात्कार से समाप्त होती है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु है, यम है, अग्नि है, वरुण है, चंद्रमा है, प्रजापति है और ब्रह्मा जी से भी पहले के पितामह है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, सहस्त्रों बार, फिर से बार बार नमस्कार करता हूँ। यहाँ अर्जुन ने ईश्वर के पंच तत्वीय और ब्रह्मांडीय स्वरूप को स्वीकार किया है। यह वैदिक सत्य है कि देवता किसी पृथक सत्ता के नहीं, अपितु उसी परमात्मा के विविध आयाम है। सहस्त्रकृत्वः नमः, यानी यह अनंत आभार, अनंत नम्रता का भाव है। यह वो अवस्था है जहाँ अहम पूरी तरह गल चुका है और आत्मा ईश्वर से एकत्व की ओर अग्रसर हो जाती है। जब आत्मा प्रभु के हर रूप में, हर तत्व में, हर अनुभूति में ईश्वर को देख ले, तब नमस्कार ही जीवन बन जाता है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे से, पीछे से और हर दिशा से मेरा नमस्कार है। हे सर्वव्यापी, आप अनंत बल और अपार पराक्रम वाले हैं। आप सब कुछ व्याप्त करते हैं, इसलिए आप ही सब कुछ है। यहाँ दिशाओं का उल्लेख केवल भौतिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों में भी है। अर्जुन हर दिशा में ईश्वर को देख रहा है। वह अब स्थान और समय से परे चेतना को नमस्कार कर रहा है। यह ईश्वर सर्वत्र है कि प्रत्यक्ष अनुभूति है। ततोसी सर्वहा, यह अद्वैत का सर्वोच्च बिंदु है, जहाँ भक्त और भगवान अलग नहीं रहते। जब तुम हर दिशा में ईश्वर को देख सको, तब तुम स्वयं ईश्वरत्व की ओर बढ़ रहे हो। यह दृष्टि साधक को सिद्ध बनाती है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवापयुज्युत्तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हे अच्युत, मैंने आपको अपना सखा मानकर, हे कृष्ण, हे यादव कहकर कभी कभी अनजाने में, प्रमाद या स्नेहवश, भोजन में, विश्राम में, चलते फिरते या अकेले में जो कुछ भी अनुचित कहा या किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। यह श्लोक भक्ति की पराकाष्ठा है। यहाँ अर्जुन न केवल ईश्वर को पहचानता है, बल्कि पहले के व्यवहार पर पश्चाताप भी करता है। सखेति मत्वा, यानी जब तक भगवान को मित्र माना,
तब तक दृष्टि सीमित रही, परंतु जब विराट रूप प्रकट हुआ तब यह स्पष्ट हुआ कि वह सखा नहीं साक्षात परब्रह्म है। यह उस साधक की स्थिति है जो ज्ञान और भक्ति दोनों के शिखर पर पहुंचता है और वहां केवल क्षमा याचना और कृतज्ञता शेष रह जाती है। जब आत्मा प्रभु को पहचानती है तब अहंकार गलता है और विनम्रता से भरी क्षमा ही सच्चे संबंध की नींव बनती है। इन श्लोकों में अर्जुन के भीतर एक विराट परिवर्तन घट रहा है। अब वह प्रश्न नहीं कर रहा, तर्क नहीं कर रहा, वह नतमस्तक हो चुका है। अब उसे ज्ञात है कि ईश्वर केवल एक मार्गदर्शक नहीं, वे संपूर्ण सत्ता है जिन्होंने सृष्टि को रचा है और जिन्हें सब कुछ समर्पित है। वह क्षमा मांगता है बार बार सभी ओर से, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से क्षमा चाहता है जब उसे यह समझ में आता है कि वह अज्ञानवश कुछ भूल कर बैठा था। यह वही क्षण है जहाँ बुद्धि की जड़ता टूटती है और आत्मा में भक्ति का फूल खिलता है। आज का मनुष्य जब अपने जीवन के अनुभवों को देखता है तो उसे भी यह बोध हो सकता है कि अनेक बार हम भी ईश्वर को केवल सहयोगी, संकट मोचक या मित्र की तरह सीमित करके देखते हैं। लेकिन जब आत्मा उस विराट के सामने स्वयं को नगण्य समझने लगती है, वहीं से सच्ची विनम्रता और सच्चा भक्ति भाव जन्म लेता है। इस श्लोक खंड से हम यही सीख सकते हैं कि ईश्वर के प्रति जितना भी प्रेम हो वह तब ही पूर्ण होता है जब उसमें विनम्रता और आत्मसमर्पण जुड़ जाता है। जब हम अपने अज्ञान को स्वीकारते हैं तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। जब हम अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगते हैं तभी ईश्वर के करुणामय हृदय में स्थान मिलता है। यही है सच्ची भक्ति की शुरुआत, जब श्रद्धा, पश्चाताप और प्रेम एक हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।